चलो देखें क्या, देखें देखो, हेड डालो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हेड डालो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन का एक सेकंड पार्ट आ गया, ठीक है। हमें क्वेश्चन से क्लैरिटी आएगी, क्वेश्चन पहले लिखो, क्वेश्चन से ही क्लैरिटी आएगी, ध्यान रखना। कोई क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल से हटेगा नहीं, है ना। जैसे दिमाग बैठा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ओके 1 सेकेंड। क्वेश्चन लिखो, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, क्वेश्चन लिखो, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, a body of mass 2 kg is rotating in a horizontal circle by a thread, रस्सी by a thread, ब्रैकेट में लिखना बेटा, by a thread, ब्रैकेट में लिखना L इक्वल टू 2 मीटर, बाई अ थ्रेड, ब्रैकेट में लिखना बेटा L इक्वल टू 2 मीटर। अब इमेजिन करना, ठीक है। आगे लिखो बेटा, द ब्रेकिंग टेंशन इज 100 न्यूटन, और उसको लिख लो मैक्सिमम टेंशन, ब्रैकेट में 100 न्यूटन, ब्रैकेट लिखो मैक्सिमम टेंशन। व्हाट कैन बी maximum linear speed, what can be maximum linear speed, what can be maximum linear speed, हो गया। अब सुनो, अच्छा बेटा रहो, छोड़ो बेटा छोड़ो। आपने देखा होगा ऐसे घुमाया कभी पत्थर बांध के रस्सी को, ऐसे 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 घुमाया, नहीं घुमाया है। देखो तो ये वही क्वेश्चन है, एक पत्थर को ऐसे बांधा गया है और ऐसे घुमाया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब बेटा ग्राउंड के पैरेलल। देखो जब हॉरिजॉन्टल खत्म हो जाएगा तो फिर स्टार्ट हो वर्टिकल स्टार्ट होगा, ये वाला, ठीक है, क्लियर है। एक और है कोनिकल, कोनिकल इसी का पार्ट है, किसका, हॉरिजॉन्टल का ही पार्ट है। अपन 1 बाय 1 बात करेंगे, आप शांतिपूर्वक देखो बस, और पिंच मत करो मुझे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये कितना है V, अगर रस्सी है तो क्या रस्सी में टेंशन नहीं होगा, टेंशन कहाँ लग रहा है, ये बॉडी है, बोलो है ना, इस पे कहाँ लग रहा है T, और ऐसे ऐसे क्या हो रही है, घूम रही है, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, रस्सी में टेंशन कहाँ लग रहा है, सेंटर की ओर। इसका मतलब ये है ये जो टेंशन है, ये टेंशन ही इस समय क्या है, बोलो हाँ, ये जो टेंशन है, यहाँ मैं लिखता हूँ, अगर हम देखें बेटा टेंशन इन क्या है, रोप या स्ट्रिंग, जो भी आप बोलना चाहो, थ्रेड रोप, टेंशन इन स्ट्रिंग T इक्वल टू ही क्या होगा बेटा, सेंट्रीपिटल, बोलो बेटो फोर्स। नहीं आया, नहीं आया, आया। अब बताओ तो T मैक्सिमम कितना हो सकता है, दिया है, मतलब इससे ऊपर करेंगे रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, तो 100, और ये होता है mv²/r, बोलो हाँ है ना। V पूछ रहा है क्या, वही V उसी बोलते, मतलब याद है मैं लिखवाया था कि टेंजेंशियल को लीनियर बोला जाएगा, कॉपी में लिखवाया है, बिल्कुल लिखवाया है। आई तो V² इक्वल टू बेटो 100 × R/m, सही है क्या। अब बताओ तो V² 100 × R कितना, 2 मीटर, क्यों, जितनी बड़ी रस्सी होगी उतनी तो टेंशन होगा, वो रेडियस होगा, तो कितना हो जाएगा 2/m, मास कितना है 2 kg, 2 से 2, V = 10 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन क्लियर, बेसिक, फटाक से लिखो।
याद रही सितंबर के मंथ में, जो हमारा सितंबर स्टार्ट होने वाला है, हमें वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एक टॉपिक है, और मोमेंटम, यानी 3 चैप्टर पढ़ाने हैं। क्लियर है क्या? 3 चैप्टर, मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास और वर्क एनर्जी, 3 चैप्टर ख़त्म करने हैं इसमें। उसके बाद एक टॉपिक बचेगा मैकेनिक्स का, इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। दिवाली के पहले तक ग्रेविटेशन ख़त्म करेंगे, पहले रोटेशन के बाद ग्रेविटेशन, फिर मेन टॉप सबसे बड़ा टॉपिक क्या नाम है उसका, थर्मोडायनामिक्स, हीट, सबसे बड़ा चैप्टर, पहले उसको निपटाएंगे। उसके बाद तो फिर गिनती वाले चैप्टर, फ्लूइड मैकेनिक्स इजी चैप्टर, छोटा चैप्टर, थर्मोडायनामिक्स छोटा चैप्टर। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर इजी भी है, मतलब रोटेशन के बाद के चैप्टर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इजी, हलवा। क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। बोलो, लिखो। द सिस्टम इज रोटेटेड, द सिस्टम इज रोटेटेड, द सिस्टम इज रोटेटेड in horizontal circle, in horizontal circle, in horizontal circle, full stop. The maximum tension of rope, the maximum tension of rope, the maximum tension of rope, capital A, rope capital A, can be 100 Newton, can be 100 Newton, can be 100 Newton. Okay, what can be maximum angular speed of rotation, what can be maximum angular speed of rotation? समझो, बोर्ड पे आओ बेटो, बोर्ड पे रहो बेटा, बच्चे बोर्ड पे रहो। ओ छोड़ो, ओ छोड़ो, ओ छोड़ो, तो सुनो पहले क्वेश्चन देखो क्या है, फिर सुन लो पहले एक बार। ये है एक रस्सी जा रही है यहाँ से 1 मीटर की, इसी का नाम ए रस्सी है, इससे एक मास है ऐसे बंधा हुआ बेटा, कितना 2 kg, कितने का, वेरी गुड। एक रस्सी फिर आगे बढ़ रही है रस्सी, ये भी कितना है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में 1 m लिखा हुआ है, मैंने m क्यों हटा दिया, ताकि आपको m मास में लिखने लगे, क्वेश्चन में ये 1 m लिखा हुआ है। देखो अब ये आ गया, ये कितना है बेटा 1 kg, ये रस्सी नंबर क्या है 2। ये बात समझ में आई कि नहीं है? उसके पहले कि हम सॉल्व करें, पहले कहानी सुनते हैं। आप जानते हैं, सुनिए सुनिए, जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी हो, कोई बॉडी, आप ये समझो कि इससे बहुत बड़ा कोई चीज़ है, तो अपन गोल गोल घूम रहे हैं, अक्का लगाओ। जैसे एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ, सीधे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है समझाने हिसाब से। ये बोलो हाँ है ना? जब ये घूम रहा होगा तो कुछ समय के बाद क्या होगा, आई थिंक ये इस सर्कल में घूम रहा होगा और ये वाला इस सर्कल में घूम रहा होगा। क्या इस बात से एग्री है भाई? क्यों क्यों भाई? आप यहाँ खड़े हैं तो ऐसे से घूमेंगे, अरे क्यों भाई? जैसे ये एक्सिस हो गया, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप यहाँ गोल गोल घूमेंगे, जो यहाँ बैठा होगा यहाँ गोल गोल घूम रहा होगा, सही तो है? अच्छा अक्कल लगाइए, अक्कल लगाइए बेटा। ये कुछ समय के बाद सब कहाँ पहुँच चुके होंगे, ये वाला यहाँ पहुँच चुका होगा, ये वाला यहाँ कहीं पहुँच चुका होगा, बोलो हाँ है ना? नोटिस करो, ये यहाँ से यहाँ पहुँचे, कितना एंगल घूम गया, ये यहाँ से कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ कर लो, यहाँ पहुँचो, बोलो हाँ है ना? वो भी तो उतनी एंगल घूमा। ऐसा तो नहीं होता कि एंगल छोटा होता है एंगल बड़ा होता है, दोनों सेम एंगल होते हैं यार। एंगल छोटा बड़ा है क्या? नहीं। कहने मतलब क्या, वो सुनो पहले। अगर कोई चीज़ घूम रहा होता है तो जितना इसका एंगल होगा उतना इसका भी एंगल होगा, मतलब थीटा सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी।
जब सबके लिए ये चीज़ सेम आएगा, सबके लिए ओमेगा भी क्या आएगा, सेम आएगा। यानी अगर एक सर्कल में जैसे ये चीज़ में घूम रहा होगा और ये वाला कहाँ घूमेगा, इसमें घूमेगा, नहीं आया। तो कुछ समय के बाद जब ये ऐसे घुमाओगे ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, ऐसे घुमा रहे हैं। तो इन दोनों के लिए ओमेगा क्या होगा, सेम ही होगा। ऐसा नहीं कि ओमेगा अलग अलग होगा, ओमेगा दोनों के लिए क्या होगा, सेम। वही ओमेगा पूछ रहा है कितने से घुमाया जाए। रुको इधर आओ, इधर आओ। लेकिन अगर आप देखें बेटे रहो, आपने पढ़ा है कि अगर ये सुनो यार, ये आर है और ये वी होता है, ये क्या होता है बेटा, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो v इक्वल टू आर ओमेगा। जो यहाँ घूम रहा होगा उसके लिए r अलग होगा, जो यहाँ बैठ के घूम रहा होगा उसके लिए r अलग होगा। जिसका r जितना ज़्यादा होगा उसका v भी उतना ज़्यादा होगा। यस या नो? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। झूला झूलने जाइएगा, झूला झूलने, वो जो नहीं होता ऐसे रहता है, ऐसे पूरा रहता है, लोग कुर्सी बैठ जाते हैं, तो कोई यहाँ बैठा होता है, कोई किनारे बैठा होता है, कोई ऐसे होता है, और वो झूला अपनी जगह भी घूमता है, गोल गोल तो घूमता ही है। क्या बोलते हैं, ब्रेक डांस, ऐसे बोलते हैं कुछ। अरे बोलो यार, वो ये था ना, और जानते हैं, कभी नोटिस करना कभी उसको, अब जाना तो जहाँ भी जिसके अबाउट ये घूम रहा होता है ना, जो झूला झुलाने वाला होता है, एक बंदा वहाँ खड़ा रहता है बिल्कुल बीच में, वो तो कहीं जाता ही नहीं। क्यों? जो बिल्कुल यहाँ खड़ा रहेगा उसके लिए आर अप्रॉक्स क्या होगा, 0। तो आराम से खड़ा रहता है रेस्ट में, ऐसे रहेगा। अब और जो किनारे वाला रहेगा, भाई साहब किनारे, उसका बुद्धि फरिया जाएगा, उसके लिए आर क्या होगा, ज़्यादा। वी क्या होगा, एक तो ऐसे घूम रहा होगा और एक बार ऐठे घूमा, तो वहाँ तक कलेजे वाले बैठते हैं। अगर आपको नया नया झूला झूलने गए हो, आपको डर लगता है, जो कि मुझे तो भयंकर डर लगता है, तो कहाँ बैठो, एक्सिस के पास बैठो, इस वाले बैठो, सुकून से रहोगे। होशियार यहाँ बने, निकल लोगे उधर। पहले पड़ी बात क्या, इस क्वेश्चन में क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि ओमेगा दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। एक बात। हाँ, अगर देखा जाए इस वाले की वेलोसिटी को अगर मैं v1 बोल दूं और v2, आई थिंक ये क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। दोनों का v क्या होगा, अलग अलग, v अलग अलग होगा। v इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसका r l होगा, मतलब 1 मीटर, इसका r कितना हो जाएगा, 2 मीटर, तो v2 ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। अगर आप देखें इस वाले को, अगर आप 1 kg वाले को देखें, तो 1 kg पे रस्सी पर यहाँ पर क्या लग रहा होगा, टेंशन। इसको T2 बोलो, यहाँ वाले को T1 बोलो। तो जो 1 kg पर क्या लग रहा है अंदर की ओर, T2 लग रहा है, और T2 ही क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे यार, इस पे क्या लग रहा है, T2 लग रहा है। कहाँ लग रहा है, सेंटर की ओर। और जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसकी रेडियस है 2 मीटर, 1 + 1, और घूम कितने से रहा है, ओमेगा से। नहीं आया? दोनों के लिए ओमेगा क्या है, सेम। तो T2 क्या होगा, T2 एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो T2 इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो होता है mv²/r, दोनों के लिए ओमेगा सेम है ना, तो बेस्ट ये है, तिवार लगा दें, mr ओमेगा स्क्वायर। v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, r से r कट गया, क्या आएगा, r ओमेगा स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, ये सही रहेगा। तो यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये m कितना हो गया, 1, r के नाम पर क्या आएगा, 2 मीटर, mr ओमेगा स्क्वायर। दोनों के लिए ओमेगा तो सेम ही है। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, 2 ओमेगा स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तब देखो, अब देखो, मैं पिंच नहीं करोगे तो मस्त काम करता हूँ, तब खुश रहता हूँ उसमें। देखो ध्यान से, क्लियर है क्या? देखो अब बात सुना यार, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर इधर आओ, यहाँ पर अब देखो, खेल देखो, ये कौन है भाई साहब, 2 kg। 2 kg पर कौन काम कर रहा है, T1 इस तरफ काम कर रहा है, मगर इधर से कौन काम कर रहा है, पीछे से T2 काम कर रहा है। आपको फोर्स कहाँ चाहिए, सेंटर की ओर। इस समय इस पे 2 फोर्स काम कर रहा है, T1 और आपको कहाँ चाहिए। तो इसका मतलब ये है
कि जब यहाँ पर आप इसके लिए, किसके लिए, 2 kg के लिए जब आप बात करेंगे क्या चीज़, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको FC बोलते हैं, तो T1 माइनस T2 करने, क्योंकि आपको फोर्स कहाँ चाहिए, सेंटर की ओर। नहीं आया क्या? 2 फोर्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? अब दोनों पक्का है, किसी एक को माइनस तो किया ही जाएगा। अब किस में से माइनस करें? आपको फोर्स कहाँ चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, T1 माइनस T2 करना पड़ेगा। अब बताइए, तो यहाँ पर T1 माइनस T2, इसका रेडियस कितना है, 1 मीटर। ओमेगा दोनों के लिए तो क्या है, सेम। तो ये हो गया सेंटीमीटर फोर्स हो गया, इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। m के नाम पर ये, r के नाम पर 1, और ओमेगा दोनों के लिए सेम है। तो T1 माइनस T2 क्या आ गया, आई थिंक 2 ओमेगा स्क्वायर। T2 की वैल्यू डाल दो, T1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, कट गया क्या, T1 इक्वल टू 4 ओमेगा एस। क्या उसने रस्सी ए में मैक्सिमम टेंशन दिया है क्या, 100, यानी T1 की वैल्यू उसने दे के रखी 100, 4 ओमेगा स्क्वायर 25, ओमेगा स्क्वायर 25, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 रेडियन, बोलो ना, पर सेकेंड। नहीं आया क्या? हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वर्टिकल मतलब वर्टिकल वाले क्वेश्चन रहेंगे। चालू हो जाओ, जल्दी करो। हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन लिखें। बाप रे बाप, कैसे सिखाऊंगा तुम लोग को भी इतना मैं पूरा। चलो, हो गया क्या? लिखो। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको बोला नहीं था मैंने, शाम वाले बैच में करवाया था, बोल दो नहीं तो, है ना, बोलना भूल गए। हॉरिजॉन्टल का नहीं है, शाम वाले बैच में करवाया था, आपको नहीं करवाया था, हटा दूँ उसको। यस, एक नोट डाल दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। शाम वाले बैच में करवा दिया था, आपको नहीं करवाया था। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ। देखो ध्यान से, हेलो बेटा, एक पार्टिकल जो है ना, ये देखो, सुनो पहले, एक पार्टिकल जो है क्या कर रहा है, ये जो है आपका क्या है, नेट एक्सेलरेशन, और घूम कैसे रहा है, क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज। ये एंगल दिया है 30 डिग्री और ए की वैल्यू दी हुई है 25, रेडियस आर जो है, आर दिया है 2.5 मीटर और ए जो है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और बाकी डायग्राम बना हुआ है। इसमें लिखिएगा फाइंड रेडियल एक्सेलरेशन, फाइंड रेडियल एक्सेलरेशन, हाँ ये बोल गया था भूलना, रेडियल एक्सेलरेशन। नंबर 2 द स्पीड ऑफ पार्टिकल, द स्पीड ऑफ पार्टिकल। नंबर 3 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फास्ट करिए बेटा, डायग्राम बनाई। ये बोलना भूल गया था बीच में क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बीच में आना चाहिए इसको। शाम वाले बैच में करवाया हुआ था, शाम वाले जो आपको अभी करवाया ना इसके पहले वाली क्लास में, वो नहीं करवाया अभी उनको, क्योंकि उनका एक क्लास पीछे चल रही है वो लोग, तो लोग बोले हैं कि हम सर लेक्चर देख कर आ जाएंगे। हो बेटा, हो बच्चा, अक्का लगाओ। अक्का लगाओ। अक्का लगाओ। डायग्राम बनाओ, अक्का लगाओ। कल डे कौन सा है? अच्छा, कल मैं 11 बजे आऊँगा, है ना, कल की मेरी क्लास H2 में है ना। परसों हो सकता है क्या रहूँ, पहले आ जाओ। पहले मतलब 10:30 से, कल नहीं, कल मेरी क्लास रहेगी। परसों मैं 10:30 पे ही आ जाऊँगा, चलेगा। आधे घंटे पहले रहेंगे तो थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन सेट होते रहेंगे। हाँ हो क्या, हो गया। अब बताओ दिमाग में क्या चल रहा है, इधर देखो, 1 मिनट का बोलो। रिजॉल्व, अगर इसको ध्यान दो, ये क्या आएगा, a cos 30 और ये वाला आएगा a sin 30। भाई साहब ये जो a sin 30 कहाँ है, ये टेंजेंट है, जानते हैं। यहाँ पर इस समय अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलूँ, जिसको आप AT बोलते हो, इस समय वो कुछ और नहीं है, a sin 30 है। सही है क्या, माइंड चला ना सब, दिमाग तुम लोग के पास है, पिंचिंग मत करो, घाटे में आ जाओगे। 25/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, रेडियस है भाई सब। इसका मतलब ये है कि रेडियल एक्सेलरेशन दे दिया है। ए यार दिया तो नेट है ना यार, उसका जो ये वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, रेडियल जा रहा है। वो कितना है, a cos 30 25√3/2। नहीं आया। एक बात बताओ, पूछा क्या उसने, हाँ नहीं वो तो निकल गया ना बहन जी। एक बात बताओ, इक्वल टू यही तो होता है v²/r। अब इसी को तो बोलते हैं v²/r। v पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में, कितना हो जाएगा, 25√3r/2। व्हाट इज r, r बोलो ना, 2.5/20। वो सॉल्व हो गया था, हाँ। 2 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ, अरे बोलो यार, 25√3 इंटू 25/20। 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अपने को निकालना है v, रूट कितना, 25 का 25 बाहर, √3 फंसा रह जाएगा, इसका 2 बाहर, 4 इंटू 2, अरे 4 इंटू 5, 2 बाहर, अंदर कौन बच गया, एक √3 बचा हुआ है और एक 5। आंसर, अरे अच्छा क्वेश्चन था, ये छूट रहा था मुझसे बार बार, तो मैंने कहा इसको छोड़ के सकते हैं। जल्दी करें जल्दी करें, ठीक है। अब ध्यान सुनिए बेटा, मैं आप लोग अपने आप में वो ले लेते हैं ना आंसर। अब ध्यान सुनो, मैं आपको एक पूरा पोर्शन दे रहा हूँ, किसका किसका,
क्वेश्चन का भेज दूँ, ग्रुप पे भेज दूँ? अब ध्यान सुनना, ध्यान से। क्वेश्चन बनना इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन रीड करना इम्पोर्टेंट है। आगे सुने, मैं कौन कौन से क्वेश्चन भेज रहा हूँ। एक तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्वेश्चन भेज रहा हूँ, किसके? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उस पर करीब करीब आपके पास 11 क्वेश्चन है। यस, कितने? 11। ये क्लियर है क्या? तो पहले ही आप ये जरूर करेंगे। अच्छा, साथ में मेरी बात सुनिएगा। अब उसके बाद मैं आपको भेजूंगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, किसके? बट मैंने आपको वर्टिकल पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो पहला काम तो ये है, आप क्या करिएगा, जो हॉरिजॉन्टल वाले भेजूंगा उसको आप देखेंगे। वर्टिकल की पूरी एक थ्योरी क्लास होगी, वर्टिकल की एक पूरी की पूरी थ्योरी क्लास होगी। आई थिंक परसों, कल तो नहीं होगी, परसों। आई बात क्या? क्लियर है? और वर्टिकल अच्छा खासा बवाल मचाएगा, अच्छा खासा बवाल है, ठीक है ना। बाद में तो अपन पूरा लिख लेंगे, ऐसा है तो ऐसा होता है, लेकिन कहाँ से आता है वो क्लियर होना जरूरी है। क्लियर है क्या? मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाप रे, रेड लाइट जल गई आज, क्या बात है।